बच्चे, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारी प्रिंसिपल मैम, आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा 15 नवंबर से ये प्रोग्राम चल रहा है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो इसी के तहत जो है एक सिकल सेल बीमारी है जो होने से हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। तो आज उसी से संबंधित हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। जैसे महिलाओं को अगर खून की कमी हो जाती है, सही तरीके से हमारे शरीर में खान पान नहीं जा पाता है, तो उसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो हमें उन प्रॉब्लमों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आज हम लोग उससे संबंधित कुछ जानकारी लेंगे और उस बीमारी के बारे में हमारी नर्स मैडम है नेहा मैम, वो आप लोगों को कुछ बताएंगी। तो बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अभी मैं नेहा मैम को सामने बुलाती हूँ ताकि वो आपको उस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी दे सके। थैंक यू कंचन मैम। तो आज हम लोग सिकल सेल बीमारी के बारे में जानेंगे, जिसके लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आइए हम लोग पहले कि सिकल सेल का मतलब क्या होता है। हमारे जो लाल रक्त कण होते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो उनका आकार कैसा होता है? गोलाकार, है ना। तो जिनको सिकल सेल बीमारी होती है, उनका जो लाल रक्त कण होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है। हंसिया का कौन सा आकार होता है पता है ना? सब हंसिया देखे है ना? हाँ, तो इस बीमारी में जो हमारे शरीर में लाल रक्त कण पाए जाते हैं वो हंसिए के आकार के हो जाते हैं। तो वो रक्त वाहिनियों में कहीं कहीं सही से पार नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रसार अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, ठीक है। और यह बीमारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्यतः नहीं प्रसार होता है इसका। यह बीमारी सिर्फ जब बच्चे पैदा होते हैं तब हम लोग जानेंगे। इसके लक्षण तुरंत नहीं पता चलते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे में या फिर किसी व्यक्ति में अगर रक्त की कमी है तो वो धीरे धीरे अपने शरीर में कमजोरी महसूस करता है ना। एक ही बार अचानक से तो नहीं बेहोश होता है ना। धीरे धीरे उसको कमजोरी लगता है, चक्कर आने लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसको बॉडी पेन करने लगता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लक्षण वो कमजोर होगा, उसे फिर सारी बीमारियां होगी, वो सही समय मतलब जितना भी इलाज कराए वो ठीक नहीं हो पाता है। और यदि हम लोग इसका इलाज नहीं कराते हैं तो शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाता है, और इसका आखिरी उपाय यही होता है कि आपको समय समय पे अपनी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना होता है, ठीक है। इतना समझे? तो सिकल सेल अनीमिया से, सिकल सेल बीमारी यदि होती है तो हम लोग अनीमिया से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे भी बहुत से बच्चों में हम लोग देखते हैं कि अक्सर उसको चक्कर आता है। हम लोग अपने माता पिता को बताएं या फिर यहाँ हम हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस समय जानेंगे कि हम लोग इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम लोग आयरन को लें, और आयरन हम लोग को किस किस से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां और जोर से बोलिए। पूर्ति करेंगे ताकि हमारा शरीर कमजोर ना हो। अगर हमें सिकल सेल की हो जाते हैं, हमारे शरीर में ब्लड बनना ही बंद हो जाता है, और इस प्रकार से फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप लगातार समय समय में, उसका समय अंतराल होता है जितने समय जानेंगे कि हम लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या खा सकते हैं और किसके द्वारा से आयरन प्राप्त होगा। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैम, गुड आफ्टरनून ऑल टीचर्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग को पता है ना हम लोग यहाँ
व्यवस्था करूँ। देखिए, आज हम लोग का जो प्रोग्राम है सिकल सेल पे है ना। तो एनीमिया एनीमिया हम लोग को अगर होता है या किसी को हो जाता है या कोई अगर इस बीमारी से ग्रसित नहीं है फिर भी प्रोटीन के सॉरी यहाँ पे 2 स्रोत दिख रहे हैं आप लोग को, जिससे हमें क्या मिलेगी, आयरन और प्रोटीन है ना। तो आप लोग को अंडा मिलती है, बॉयल अंडा है ना। फिर सब्जी भी हम लोग क्या खाते हैं, सोयाबीन आलू का सब्जी हम लोग अधिकतर खाते हैं ना। क्या मिलती है हमें, आयरन या प्रोटीन? प्रोटीन ना। दाल हमें रोज मिलती है, तो क्या मिलेगा हमें दाल से, प्रोटीन करके रहना है, ठीक है। चलिए इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पीछे वालों को दिखाई दिया यहाँ टेबल में क्या क्या रखा हुआ है? नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 स्रोत आपको नजर आ रहे हैं, वो लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ है ना, क्या लिखा हुआ है? आयरन के स्रोत। मतलब यहाँ टेबल पे जो भी आइटम्स रखे हुए हैं उसके सेवन से हमारे शरीर को आयरन की प्राप्ति होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो टेबल पे जो भी चीजें रखी हुई है खाने की, उससे प्रोटीन और विटामिन है ना। तो हमारे शरीर के लिए क्या है, आयरन हो, कोई भी मिनरल्स हो या प्रोटीन हो, विटामिन हो, सभी हमारे शरीर में जाएगा, तभी हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है वो बनेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में जितना हम लोग भोजन करते हैं उससे ज्यादा हमें पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि यदि हम पानी नहीं पीते हैं तो बहुत सारी बीमारी तो हमें पानी की कमी से होगी, ठीक है। फिर इसमें 2 तरह के दाल रखे हुए हैं, एक मसूर दाल है और एक अरहर का दाल है। तो ये भी हमें भोजन में डेली मिलता है, ये भी खाना है। चावल है, यहाँ फिर सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन है, अंडा और फिर बादाम, ये सारे यहाँ पे प्रोटीन के और विटामिन के स्रोत रखे हुए हैं, ठीक है। तो डेली के भोजन में हम इसे अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और इधर इस टेबल पे जो आयरन के स्रोत किस किस चीज में पाई जाती है, या हमें अगर खून की कमी है तो इन सब के सेवन से उस कमी को हम दूर कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कमी है तो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए, ताकि कभी भविष्य में हमें उसकी कमी ना हो, मतलब आयरन की कमी ना हो। इसीलिए हम डेली के भोजन में या डेली के जो भी हम लोग खाते हैं, आहार में लेते हैं, हम लोग ये रोज खा सकते हैं, ताकि हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो। जैसे ये गुड़ चना आप लोग को रेगुलर मिलती है हॉस्टल में, खाने में अच्छा नहीं लगता है शायद ना बहुतों को, लेकिन गुड़ और चना जो है आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ये आप रोज सुबह नाश्ते से पहले खा सकते हैं, गुड़ और चना। और ये यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं, जैसे टमाटर और मिर्ची रखा हुआ है। ये फल है, जो फल है इसमें भी आयरन की मात्रा होती है, ये भी हम आहार के रूप में ले सकते हैं। सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, और जैसे पालक में बोला जाता है कि आयरन की मात्रा बहुत होती है ना। देखिए ये पालक का साग है, जानते हैं ना। हाँ, ये पालक का साग है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है, तो ये साग भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसके सेवन से जो है आयरन की कमी दूर होती है। तो साग हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं कि मेरे को या हमें इसकी कमी नहीं है, हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि वो जो बैलेंस जो बना होता है शरीर में वो बिगड़ जाता है। इसीलिए जो भी आयरन युक्त भोजन यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद कीमती वक्त देने के लिए, और सभी